आज 20 जुलाई 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी आपको बताने वाला हूँ, ये बता दूं, जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय कीडिया, उन्होंने इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी ही विजय कीडिया ने इस कंपनी के 13,45,000 और जो शेयर हैं वो खरीद लिए हैं। इस समय विजय कीडिया का इस कंपनी में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास का हो गया है और विजय कीडिया के पास इस कंपनी के 28,43,107 शेयर इस समय मौजूद हैं। तो एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा अमाउंट जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय कीडिया, उनका इस कंपनी पे लगा होता है। और जब भी किसी जो बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो जो रिटेलर्स होते हैं, यानी कि हम जैसे लोग होते हैं, उनका भी जो इंटरेस्ट होता है वैसे कंपनियों में पड़ जाता है। इस कंपनी का नाम है SPML इंफ्रा। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और अभी ही कंपनी ने बताया है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर है विजय कीडिया, उन्होंने इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है और भी ज़्यादा बढ़ाई है। विजय कीडिया ने इस कंपनी की 13,45,000 शेयर को खरीदा है। तो टोटल शेयर विजय कीडिया के पास इस कंपनी के हैं 28,43,107 और विजय कीडिया की इस कंपनी में 3% की हिस्सेदारी हो गई है। ये तो बात रही इस कंपनी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं आज इस कंपनी की शेयर की प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 203.28 रुपये का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 1.05% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस किया क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 24.75% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 279 रुपीज 36 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 203 रुपये 28 पैसे का। तो जिससे भी साफ है, एक साल पहले इस कंपनी ने पैसा लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने मायूस किया, निराश किया, क्योंकि 280 का शेयर आज के दिन है 203 रुपए का। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है रिटर्न के मामले में, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था बहुत ही शानदार रहा। 1618% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यहाँ से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 13 रुपए के आसपास का, जो आज के दिन है 203 रुपये 28 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है, क्योंकि 13 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 203 रुपए का। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 323 रुपीज 40 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 151 रुपीज 1 पैसे का। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं कि विजय कीडिया ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी पे और भी ज्यादा बढ़ा दी है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1732 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। और स्मॉल कैप की कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जिनमें जोखिम ज़्यादा होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन रिटर्न देने की भी जो संभावना होती है वो अपार होती है। पीबी रेशियो 1.42 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो बताता है कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है, लेकिन कंपनी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कि कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 24.46 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी के शेयर मार्केट में, क्या
बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेब्ट टू इक्विटी है 0.38। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स में लगाए, प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 7.88% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ आपको बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, यानी कि नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इस कंपनी का ईपीएस है 8.87 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड, इस कंपनी का डिविडेंड नहीं है, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 144.96 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 294 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 824 करोड़ का। प्रॉफिट, मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 27 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 48 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेलर की होल्डिंग है 44.18% की। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.96% का। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.34% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 0.52% का। तो दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया ने इस कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है और अभी ही 13,45,000 शेयर उन्होंने इस कंपनी के खरीदे और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में